अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सलमान है। तो आज की हमारी एसक्यूएल सीरीज़ वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं गेम एनालिसिस 4 वाले सवाल को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द सॉल्यूशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अब हम इस सवाल के टेबल को समझ लेते हैं। इस टेबल के स्कीमा में हमें बताया हुआ है कि हमारी जो एक प्राइमरी की है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉलम्स, प्लेयर आईडी एंड इवेंट डेट। ओके, तो ये बेसिक एक टेबल है जिसके अंदर एक प्लेयर है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और उसके डेट है जिसमें वो लॉग इन हुआ है और उसने सर्टेन अमाउंट ऑफ गेम्स प्ले किया। तो इसमें हमें सवाल दिया हुआ है कि राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द फ्रैक्शन ऑफ प्लेयर दैट लॉग्ड इन अगेन ऑन द डे आफ्टर द डे दे फर्स्ट लॉग्ड इन राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ना अब इसको हम आसान अल्फाजों में समझ लेते हैं, आगे बताया हुआ भी है कि इसमें हमें कहा जा रहा है कि हमें इसे आप ये शो करके बताएं कि कितने अमाउंट ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो कंसेक्यूटिवली लॉग इन हुए हैं सर्वर में आके। लेट्स सपोज ये एक सर्वर है, गेमिंग सर्वर, ठीक है। अब दो प्लेयर्स हैं एक्स एंड वाई। अब उन दो टोटल प्लेयर्स में से सिर्फ एक्स है जो कि एक तारीख को लॉग इन हुआ और देन दूसरी तारीख को भी लॉग इन हुआ। तो हम इसको फ्रैक्शन अमाउंट में करेंगे जो कि होगा कि सिर्फ एज अ प्लेयर एक्स इज ओनली द प्लेयर टू लॉग इन टू कंसेक्यूटिव डेज, सो 1 डिवाइड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ प्लेयर दैट इज 2, सो द रिजल्ट वुड बी 50। तो इसमें जो हमें एक्सरसाइज सैम्पल दिया हुआ है हम देख लेते हैं। इसमें एक प्लेयर है सिर्फ, अगर देखा जाए ये लॉग इन हुआ है पहली तारीख को देन दूसरी तारीख को, सो ही इज़ अ प्लेयर विथ 2 कंसेक्यूटिव लॉगिन्स एंड सेकंड प्लेयर आईडी वाला तो हुआ ही एक दफ़ा लॉगिन और तीसरी प्लेयर आईडी वाला जो है वो हुआ है, ये देखा जाए यहाँ पे मंथ्स अलग है, सो इट्स नॉट कंसेक्यूटिव लॉगिन। तो 1 डिवाइड बाई 3 इज़ 0.33। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एस के इसके सॉल्यूशन में हम मल्टीपल सब क्यूरीज को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें एस के राउंड करना है, राउंड कर लेते हैं। काउंट एस के इसमें हमारे पास अगर देखा जाए सैंपल में तो प्लेयर्स की आईडी रिपीट हो रही है, सो हम डिस्टिंक्ट के कीवर्ड को यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास जो भी काउंट हो वो यूनिक वैल्यूज़ ही हो, बार बार सेम वैल्यूज़ रिपीट ना हो। अब हम इसमें एक सब क्यूरी लगाते हैं जिसमें हम टोटल अमाउंट ऑफ प्लेयर्स को काउंट करेंगे। काउंट डिस्टिंक्ट, अगेन डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी अंडरस्कोर आईडी, कहाँ से, फ्रॉम टेबल नेम इज एक्टिविटी, फ्रॉम एक्टिविटी। अब हमें इसको राउंड कितने फेयर तक करना है, 2, और हमारे पास ये डेटा हमें आउटपुट करना है, इसको एलाइज कर देते हैं हम एज फ्रैक्शन। ये हमारा होगी सेलेक्ट की स्टेटमेंट। अभी हमारा इनिशियल टेबल यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी। नाउ अब हमारी इसमें होगी कंडीशन। कंडीशन इंटरेस्टिंग है, इसको हम समझते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ देखा जाए, अब अगर कोई भी प्लेयर कंसेक्यूटिव सेकंड डे में लॉगिन किया है तो अगर हम उसकी वो सेकंड लॉगिन वाले डेट को -1 करते हैं, ठीक है, एंड देन हम एक दूसरी सब क्यूरी लगाते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि हमें हर प्लेयर की मिनिमम इवेंट डेट रिटर्न कर दो, जो कि मिनिमम होगी ऑब्वियसली द फर्स्ट लॉगिन इट अपेयर्स, तो वो मैच करेगी उसके सेकंड कंसेक्यूटिव लॉगिन वाले डे की डेट को, जब हम उससे सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे। तो हम इसकी क्यूरी लिखते हैं जब ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। नाउ प्लेयर वेयर प्लेयर आईडी कॉमा डेट अंडरस्कोर सब इज़ अ फंक्शन जो कि यूज़ होता है। डेट में से आप एक डेट देंगे उसको और उसको इंटरवल देंगे कि इतने इंटरवल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें आप। इवेंट डेट कॉमा इंटरवल, हमें इसमें से एक दिन हटाना है, 1 डे, दैट्स द सिंटैक्स फॉर इट। अब हम इसमें चेक करेंगे इन। अब हमारी यहाँ पे सब क्यूरी रोल प्ले करेगी। सेलेक्ट प्लेयर आईडी, ओप्स पी स्मॉल है इसका, सेलेक्ट प्लेयर आईडी कॉमा मेन ई का इवेंट डेट
हमारे पास ये कर देगा रिटर्न मिनिमम इवेंट डेट। हम इवेंट डेट को देते हैं एज के फर्स्ट लॉगिन होगा, क्योंकि मिनिमम डेट जो भी प्लेयर की रिटर्न कर रहा होगा, यहाँ पे अगर मिनिमम डेट देखें तो ये वाली डेट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये प्लेयर का फर्स्ट लॉगिन है फ्रॉम एक्टिविटी ग्रुप बाय। अब हम इसको ग्रुप बाय कर देंगे प्लेयर आईडी से, ताकि अगर प्लेयर की रिडंडेंसी आ रही है तो वो उसको कॉलम्स में मर्ज कर दे। ठीक है, और मल्टीपल प्लेयर आईडीज़ हमारे पास रिपीट ना हो रही हो। ठीक है, ये हमारी क्यूरी हो गई है। हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमें कोई इशू तो नहीं किया इसमें। कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ है इसको हम देख लेते हैं। यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल क्यूरी मैनुअल कॉरेस्पॉन्ड टू योर। ओके, क्या एरर किया है? आई गेस ब्रैकेट्स का कुछ एरर हो रहा है। ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये वाला ब्रैकेट हमने ओपन किया। अच्छा, ये देखें, ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया वेयर क्लॉज का, इसको हमने बंद नहीं किया। ये गलती करी हमने ना। अब हम अगेन इसको रन करके देखते हैं ना। एज यू कैन सी हमारे इनिशियल टेस्ट कैसे पास हो गया। हम इसको सबमिट करा के देखते हैं, होपफुली सारे टेस्ट केसेस ये पास कर ले ना। एज यू कैन सी हमारी क्यूरी बीट्स 92.78%। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू सी कि हमारी क्यूरी काफ़ी टाइम एफिशिएंट है, इसने बहुत कम टाइम लिया है, एंड इट ऑल्सो सॉल्व्स ऑल द टेस्ट केसेस। सो आई होप यू गेट द पॉइंट एंड अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट यूज है। कोई भी अगर चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल करना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवाल करिएगा, एंड मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू।